सरकार का टोटल वादा फेल है, एक भी वादा पूरा नहीं। विकास के नाम पर कुछ नहीं है, ठग है, झूठ है। मोदी जी कहते हैं कि मुझे 50 दिन दीजिए, हम सब संभाल देंगे। 50 साल पीछे ले गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। रोड पर चलता लोग गिर जाता है। टोटो वाले को हकीकत में अगर बोलिएगा कि खनका जाना है तो पहले मुंडी हिले कहाँ जाना है, खनका। इससे लग रहा है कि उसको बांध के मारेंगे हम लोग, ठीक है। इस तरीके से जो ललन सिंह ने जो काम किया 5 साल, क्या उस काम से खुश हैं? नहीं, क्या लगता उस काम से क्या खुश रहेंगे, उसने कोई काम ही नहीं किया। हमारे मुंगेर के अंदर इस मोहल्ले में के लिए ऐसा नहीं पैदा हुआ जो इस मोहल्ले पर ध्यान दे। एक सौताला व्यवहार किया जाता है। बगल में दो को मेयर भी रहे, फिर भी मोहल्ला का डेवलप कुछ हुआ नहीं। मेयर कौन कौन रहे? बगल में थे ना ये सुबोध वर्मा, कुमकुम देवी, दोनों अभी है। अभी प्रेजेंट में कुमकुम देवी है। क्या लगता है हवा इस बार किधर की चल रही है? हवा कुछ नहीं भैया, हम तो देखा है अब की बार 500 पार। 500 पार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इस्लामिक एहसास पर। और आपके सामने हम लगातार जो है लोकसभा के चुनाव का जगह जगह का जो है नज़ारा आपके सामने हम दिखा रहे हैं। और ये चौथा जो है लोकसभा का चुनाव का जो नज़ारा आपके सामने, हर स्कूल के अंदर जहां मतदान केंद्र स्थापित किया गया और वहां लोगों का जो है भीड़ आपके सामने हम दिखा रहे थे। तो हम आपको लोगों के रिएक्शन को भी दिखा रहे हैं कि लोग जो है किस तरीके से इस चुनाव में उमड़े हैं और अपने घरों को छोड़ करके और सबसे पहले जो है मतदान किया, सारे कामों को जो है बगल किया और सबसे पहले लोगों ने मतदान किया। और सुबह से लगातार जो है लोगों का भीड़ मतदान केंद्र पर था। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, एक चौकी लगी हुई है यहाँ पर मोहल्ले के अंदर, हजरतगंज खान का इस मोहल्ले का नाम है। और मुंगेर का ये जाना माना जगह है और बहुत मशहूर जगह है, जहाँ का नाम सुनते हुए बहुत सारे टोटो वाले यहाँ पहुँचते नहीं हैं। मार्केट में कहीं भी पूछिएगा कि खान का जाना है तो रोड इतनी ख़राब है यहाँ की, तो हम जनता के मुँह से ही जानना चाहेंगे कि यहाँ का क्या मामला है। और यहाँ के जो MP हैं, जिनको हम और आप जानते हैं ललन सिंह के नाम से, वो जो है क्या काम कर पाए इस मुंगेर क्षेत्र में। तो हम इस चौकी पर बैठे हुए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा माहौल, ये 4 साल का काम, 5 साल का काम और लगातार उससे पहले के लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 2014 में, जिसमें मोदी जी जीत करके पहली बार आए, और उसके बाद से लेकर अब तक चुनाव का जो मामला चल रहा है उसमें कैसा रहा माहौल। तो बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सोहेल है। क्या काम करते हैं आप? हम लोग गाड़ी लाइन से बिलोंग करते हैं। तो अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें माहौल आपको कैसा नजर आ रहा है? कौन सा मुद्दा सबसे गरमाया हुआ महसूस हो रहा है आपको? मुद्दा तो बहुत सारा है, कितने मुद्दा गिनवाया जाए। जैसे सबसे हॉट मुद्दा जो होगा जिस पर सारी जनता जो है परेशान हाल में है, ऐसा कुछ है? क्योंकि अभी हम लोग मीडिया का जो काम होता है वो सरकार की आलोचना करना, जिसमें कि सरकार के अंदर जो खामी है, जो कमी कोताही हो रही है सरकार की तरफ से, उसको उजागर करना होता है। तो आपके सामने हम इसीलिए आए हैं ताकि आप बता पाइए कि सरकार जो है कौन कौन सा वादा करके आई थी और आपका जो है वो वादा पूरा नहीं हो पाया। और बहुत सारे लोग हैं, हम सबसे पूछेंगे, आप भी कुछ बताइए। सरकार का टोटल वादा फेल है, एक भी वादा पूरा नहीं। विकास के नाम पर कुछ नहीं है, ठग है, झूठ है। मोदी जी कहते हैं कि मुझे 50 दिन दीजिए, हम सब संभाल देंगे। 50 साल पीछे ले गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। रोड पर चलता लोग गिर जाता है। काहे भाई, इतने तरह बोल्डर है, गड्ढे है। विकास कहीं पर कुछ नहीं, विकास कहीं पर नहीं हुआ, कहीं पर कुछ नहीं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रुपया का जो वैल्यू है वो गिरता चला जा रहा है। लोगों के पास पैसा तो है लेकिन वो सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि सामानों का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और रुपया का जो पैसा का जो मूल्य था वो बहुत घट गया है, जिसकी वजह से लोग परेशान है। 500 रुपये रहते हुए वो सही तरीके से घर को नहीं चला पा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? यानी महंगाई की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं? तो महंगाई इतनी बढ़ी कि आप 500 रुपये लेके जाइए, एक सामान लेके आइए, 500 खत्म। पहले ऐसा था कांग्रेस के टाइम में कि 50 रुपये लेके जाते थे, थैला भर कर सामान लाते थे, फिर भी पैसा बचता था। अब ये इतना बेरोजगारी है, लोग पैसे कहाँ से लाएंगे? सामान इतने महंगे हैं, हो नहीं पाता लोगों के साथ। क्या लगता है हवा इस बार किधर की चल रही है? हवा कुछ नहीं भैया, हम तो देखा है अब की बार 500 पार। 500 पार। 500 पार। देखिए, यहाँ पर लोगों की तरफ से रिएक्शन दिया जा रहा है कि अब की बार 500 पार का नारा है। यहाँ मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है और आम जनता ने अगर इस मोदी को झोले छाप को झोला में पत्थर भरकर भेजने का वापस काम करेंगे हम लोग। अब की बार सीधे तेजस्वी यादव, उन्होंने जो नीतीश कुमार 17 साल में नहीं किया, ये 17 महीना में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। बिल्कुल, ये बात तो है। 5 लाख से 25 लाख लोगों का घर चलेगा। इसने क्या किया? उल्टा वापस ले लिया। 15 लाख देंगे, 15 रुपया नहीं आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका क्या नाम है? मोहम्मद राजू।
क्या आपको लगता है कि यहाँ का मुद्दा काम करेगा? मुंगेर क्षेत्र के अंदर जो ललन सिंह ने जो काम किया 5 साल, क्या उस काम से खुश हैं? नहीं, क्या लगता उस काम से क्या खुश रहेंगे, उसने कोई काम ही नहीं किया। मुंगेर में कोई ऐसा काम जिससे कि आप ना खुश हैं कि एकदम हटना चाहिए, ये सांसद हमको नहीं चाहिए, ये एमपी नहीं चाहिए? हम तो सांसद चेंज करना चाहते हैं। सांसद बदलना चाहते हैं। तो इस बार आपको कौन सा मुद्दा लग रहा है जो सबसे बेकार मुद्दा था, उसको जो है एकदम ध्यान नहीं दिया गया? उस सबसे तरह बड़ा मुद्दा बीजेपी भगाओ। इस बार यहाँ से जीत कर जाता है, पलट कर देखता नहीं है। जनता मर गया है कि क्या है, जब आते हैं अच्छा। तो हाथ जोड़ते हैं, माई बाप सब हम ही हैं, और जीत कर जाने के बाद कुछ नहीं। ये जो है पलटू राम का जो है पिट्ठू है, पलटू राम के साथ इसको पलट कर भेज देना है। कोई बाहुबली यहाँ नहीं, मुंगेर खुद बाहुबली क्षेत्र है और यहाँ का हर जनता अपने आप में बाहुबली है। अच्छा, यहाँ की सड़कों से आपका क्या मामला है? सड़क सब सही है? नहीं, सबसे खराब सड़क है यहाँ का। पूरे शहर लगता है गांव से भी बदतर हाल हुआ ये सड़क का हाल ऐसा है। हो सकता है तो आप लोग देख भी सकते हैं, सड़क का खाली गड्ढे एकदम भरे हुए हैं। एक काम के लिए 10 साल काम होता है, यहाँ समझ भी नहीं आता काम का क्या नतीजा है। अच्छा, यहाँ जो सड़कों को खोद करके जो सीवर वगैरह बनाया गया है, तो वो क्या कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है कि वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है? वो तो एकदम फिलहाल फेल ही नजर आ रहा है मेरे ख्याल से। वो पब्लिक जाने क्या होगा नहीं होगा। कनेक्शन को हो गया, एक बूंद पानी नहीं आया, ये कनेक्शन फिर क्या है? जब पता अधिकारी को बोला जाता है तो लीकेज चेक कर रहे हैं, तो कब चेक करोगे जब लोग? कई जगह गली वगैरह में तो देखते हैं कि पाइप को ज्वाइंट भी नहीं किया मेन पाइप से और पानी को चालू कर दिया है, और बहुत सारी जगह पाइप जो है फ्लो हो रहा है ना। ये उसकी गलती, वो तो सरकार को दिखा रहा है कि हमने कनेक्शन जोड़ के दिया, जनता को यहाँ कहाँ फायदा मिल रहा है? जनता को कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। आपके हिसाब से क्या मुद्दा है? मेरे हिसाब से यही है। सबसे पहली बात, बाजार जब अब जाइएगा, एक बात पहले भी, क्योंकि आप यहाँ के एकदम जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोग हैं, हम जान रहे हैं। टोटो वाले को हकीकत में अगर बोलिएगा कि खनका जाना है तो पहले मुंडी हिले, कहाँ जाना है? खनका। इससे लग रहा है कि उसको बांध के मारेंगे हम लोग, ठीक है? इस तरीके से होता है पहला। दूसरा बात, अब दशहरा, दुर्गा पूजा है, ये रामनवमी है, कोई भी त्योहार है, आप देखिएगा रोड अगर खराब रहता है तो रात भी रोड बनता है। शादीपुर का जैसे एग्जाम्पल, शादीपुर का बना, कौरा मदन का बना, बड़ी बाजार का बना, क्या वही पर्व मनाता है? हम लोग भी पर्व मनाते हैं ना। हम लोग का ईद आया, पूरा रोड खराब था, ये नाला कोड़ा गया, जब बगल में कूड़ा जरा दिखाइए, कूड़ा वगैरह को दिखाइए। एक दिन भी, एक बार भी इन्हें हुआ कि कूड़ा को जरा से भी साइड कर दें, नहीं हुआ। और हम लोग उसी में पूरा ईद उसी में चला गया, और उसी तरीके से ईद मनाए। और आगे पानी भी चल रहा था नाला का, उसी तरीके से चालू रहा, तो हम लोग सबर करके ईद मनाए। तो इस तरीके से लेकिन नहीं होना चाहिए। आपको देखना है तो एक नजर देखना, आखिर क्या बात है जो आप उधर बनाते इधर नहीं बनाते। अच्छा, जितने भी नेता आते हैं चुन करके, वो किसी धर्म विशेष के लिए तो नहीं आते हैं, सारे लोगों के लिए बराबर आते हैं, लेकिन उनके तरफ से जो है काम को अलग अलग तरीके से किया जाता है, अलग अलग क्षेत्र को टारगेट करते हुए। बगल में ही एक क्षेत्र है, जैसे आप देख सकते हैं कंड कॉलोनी, मिश्रा कॉलोनी बगल में है। उन क्षेत्रों को जब देखते हैं तो, और अपने क्षेत्रों को जब देखते हैं इधर से, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। फर्क है। अभी आप जाइए, रात में रोड बना है, रात में रोड बन गया, लेकिन यहाँ पर जो है 1 साल 2 साल 3 साल कोड करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन कोई फर्क नहीं। 100 बार भी आप लेटर पिक लिख करके दे दीजिए, फिर भी नहीं बनेगा। इस तरीके से एक पुल देखिए, यही नाला का पुल देख लीजिए, आज से नहीं खराब है। हम लोग बेचने वाले हैं, जब जाते हैं, जैसे कि जब जाते हैं हम लोग का सामान गिर जाता है, उस पुल बचपन से जैसे देख रहे हैं आज तक वैसा ये बना तक नहीं है, अन्य कोई इसको बनाने का कोशिश किया है, ठीक है? तो हम लोग अपने में 2-4 लड़के एक बार चर्चा भी किए थे कि हम लोग को ना होगा तो 1000-2000 रुपया चंदा करके, आपस में चंदा करके, जो कि सरकार का काम है। उसमें भी हम लोग देखिए, हम लोग सबसे पहली बात है काम करने वाला आदमी, 1000 रुपया पुराने के लिए कम से कम हम लोग को 4 दिन घर भी लॉक करना पड़ेगा, तब जाके पुल बनेगा। इस चीज के लिए हम लोग पीछे हट गए, आज तक उसी दिक्कत से चल रहा है, समझे? यही सब मसला है। अपना समझ के हर चीज को करना चाहिए, एक नजर देखना, एक नजर का बात करेगा, बल्कि एक नजर। नेता कोई भी बने, सबका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो नेता जो है देश के लिए बनते हैं, कोई एक आदमी के लिए नहीं। ऐसा नेता हमारे मुंगेर के अंदर इस मोहल्ले में के लिए ऐसा नहीं पैदा हुआ जो इस मोहल्ले पर ध्यान दे। एक सौताला व्यवहार किया जाता है, और जब आते तो हम लोग उनको इज्जत देते हैं कि इस रुपए की हमारे लिए कल कुछ करेंगे, लेकिन पलट कर पीठ दिखाकर चले जाते हैं, फिर वापस नहीं आते हैं। लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि अब की बार 500 पार, लालटेन साहब जिंदाबाद। अब नहीं तो कभी नहीं।
नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। इस बार 500 पार, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। यहाँ नारेबाजी मत कीजिए कि चुनाव का माहौल चल रहा है, तो होता ये है। चुनाव हो या कुछ भी, जो हकीकत है वो हकीकत है। जितने भी आए सब बगल में तो दो गो मेयर, जरा इधर देखा जरा से बगल में दो गो मेयर भी रहे, फिर भी मोहल्ला का डेवलप कुछ हुआ नहीं। मेयर कौन कौन रहे? बगल में थे ना ये सुबोध वर्मा, कुमकुम देवी, दोनों अभी है। अभी प्रेजेंट में कुमकुम देवी है, और ये हमारा उप मेयर का खालिद हुसैन, वो भी आते हैं मोहल्ला में। वो ऐसा तो नहीं है कि उनको पता नहीं है मोहल्ला का क्या हाल है। इस मोहल्ला का हाल सभी को बेहतर पता है, फिर भी कोई ध्यान इस पर नहीं देता, इसलिए कि ये मुसलमान मोहल्ला। आप गैर कौम मोहल्ला जाइए, हिंदू मोहल्ला, जैसे हमारा कौरा मैदान बगल में छोटा सा लीजिए, कौरा मैदान लीजिए, शादीपुर लीजिए, या बड़ी बाजार लीजिए, या पटना रोड हाईवे ले लीजिए, वहाँ कुछ भी तुरंत टूटता है तो तुरंत बनाया जाता है 1 से 2 दिन या 4 दिन के अंदर। लेकिन हमारा रोड आज से नहीं, ये 20 साल से मैं देख रहा हूँ कि हमारा रोड जैसे था पहले, जैसे कोई मतलब ट्रक उरक जिस समय गुजर रहा था, APJ अब्दुल कलाम जिस समय आए उसी समय रात सिर्फ रोड बना। उसके बाद जब ट्रक उरक गुजरना रोड से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद जो रोड खराब हुई है, हमारा रोड उसके बाद नहीं बना। तो ये क्या है? हम यही सरकार से मेरा आग्रह है कि हमने आपको चुना, हमने आपको किस बुनियाद पर चुना कि आपने हमारा भला कीजिएगा, हमारा समाज भला में रहेगा, रोड बनाएगा, रोड बनाओ, देश बचाओ। इसी वजह से अबरी हम सब सोच लिए कि जैसा भी हमारा RJD सरकार था वही रहेगा और BJP नहीं रहेगी। चलिए, तो जनता का जो है मत यही है। सब लोगों ने अपना राय रखा, और हम आपको ये दिखाने की कोशिश किया कि इस मोहल्ले के जो है लोग कितने गुस्से हैं। और यहाँ देख सकते हैं, चौटिया को भी देखिए, जहाँ दिखाइए चौटिया को भी, तो मेरे सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप दूसरी जगह चल जाइए, चकाचक मिलेगा। पूरा रोड जो है पूरा जर्जर हालत में है। देखिए इधर दिखाइए जरा सर, चौटिया को दिखाइए, टूटे फूटे हालत में है, बहुत ही टूटे फूटे हालत में है। और इधर इधर दिखाइए रोड को, जरा दिखाइए सड़कों की जो है देख सकते हैं एकदम जर्जर हालत है। और पूरा ये खानका रोड, यहाँ से खानका चला जाता है और दूसरी तरफ जो है पटना रोड से कनेक्ट हो जाता है। हटिए जरा सा, तो ये पूरा रोड का जो है जर्जर हालत अभी आपको हम दिखा रहे हैं इस्लामिक एहसास यूट्यूब चैनल पर ग्राउंड जीरो से। और आपको हम कुछ लोगों से हम दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए जरा हम उनसे मुलाकात कराते हैं, आइए।